हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो चैप्टर बच्चों 3 है और उसकी एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बच्चों, तो देखिए सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से अभी हम अपनी पिछली क्लास के अंदर बच्चों मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, जो रेखिक समीकरण होती हैं, a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से बेटा a2x और प्लस के b2y और प्लस के c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होती है, इक्वेशन सेकंड होती है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने की बच्चों तीन मेथड हैं। एक तो है हमारे पास बच्चों यहाँ से ग्राफीय विधि। क्या है बेटा? यहाँ से ग्राफीय विधि। एक हमारे पास होती है बच्चों यहाँ से प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। एक होती है बेटा हमारे पास विलोपन विधि। कौन सी विधि होती है बेटा? यहाँ से विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने जो पीछे वाली जो क्लासेस करी है उसमें बेटा हमने यहाँ से ग्राफीय विधि को सोल्व कर लिया। आज की क्लास के अंदर हमारे पास बच्चों जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है, इस विधि के द्वारा हम इन जो हमारे पास रेखिक समीकरण है इनको सोल्व करेंगे, एक्स और वाई के मान हल करेंगे बच्चों। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ से हल देखो बेटा, इसका हल क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। प्रतिस्थापन विधि से रेखिक समीकरण को हल करने के लिए बच्चों इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन आप चुन सकते हो। ठीक है, कोई सी भी इक्वेशन आपकी मर्जी होती है कि समीकरण फर्स्ट चुननी है या समीकरण सेकंड चुननी है। तो हम करते हैं यहाँ से बच्चों समीकरण सेकंड ले लेते हैं। यहाँ से समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड से क्या बच्चों? यहाँ से देखिए समीकरण सेकंड क्या है बेटा? यहाँ से समीकरण सेकंड है x माइनस के y इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, जो हमारे पास समीकरण दी हुई है समीकरण एक और समीकरण दो, यहाँ से समीकरण फर्स्ट ही है, समीकरण सेकंड ही है। इन दोनों समीकरण में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो बेटा, कोई सी भी एक समीकरण ले लो। उस जो हमने समीकरण ली है उस समीकरण में से या तो आप x का मान निकालो या y का मान निकालो, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा बच्चों, यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से तो x इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 तो मेरे पास है, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, सॉरी ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस के y, और ये इक्वेशन हो गई 3। आई बात समझ में? नहीं आई? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास समीकरण दी हुई हैं उन दोनों समीकरण में से कोई सी भी समीकरण ले लो। जैसे मैंने समीकरण 2 ली, उस समीकरण 2 से उसमें से या तो आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लियो। मैंने यहाँ से बच्चों x का मान निकाल लिया, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जब हम x का मान निकालें या y का मान निकालने पर उस x के मान को जिस समीकरण से निकाला है उसमें तो उसको रखते नहीं है, लेकिन उससे ऊपर वाली समीकरण में इस मान को रखते हैं। अब ये x का मान जो निकाला बच्चों हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो इस x के मान को आप समीकरण फर्स्ट में रखो। ठीक है, रखो यहाँ से x का मान, x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो समीकरण फर्स्ट में। x के प्लेस पर रखो बच्चों, x के प्लेस पर है 4 प्लस वाई, यहाँ पर रखो, ये हो गया बेटा 4 प्लस के y और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ये 14 हो जाएगा। नहीं बच्चों, x के प्लेस पर रखा है यहाँ से बच्चों, यहाँ से 4 और प्लस के y, और यहाँ पर बच्चों y और रह गया बच्चों, यहाँ से y और इक्वल में क्या चलेगा बच्चों? यहाँ से 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y और y कितने हो गए बेटा? 2y और बराबर यहाँ से 14 यहाँ पर है बच्चों, यहाँ से इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से 4 के 10 बचेगा बच्चों, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10/2, और 2 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ से? 10। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? यहाँ से y का मान आ गया 5। क्लियर है इतनी बात? अब आप इस y के मान को उठा के बच्चों आप रखिए समीकरण 3 में। ठीक है, लिखता हूं यहाँ से बच्चों, यहाँ से y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है बच्चों ये रही, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से x इक्वल्स टू मेरे पास क्या है बच्चों? यहाँ से 4 और प्लस के y की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ से 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 और 5 कितने हो गए यहाँ से?
5 और 4 हो गए बच्चों यहाँ से 9। ये आपके पास आंसर है। क्लियर है बच्चों? नहीं है? फिर दोबारा से देख लीजिए आप। अगर आप रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर रहे हो बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में से कोई सी भी एक समीकरण आप चुन लीजिए। उस समीकरण से आप x का या y का मान निकाल लो, उसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 3 में से ये जो आपने x या y का मान निकाला है, इस x के मान को जिस समीकरण से ये x का मान निकाला है उसमें रखते नहीं है, उसे ऊपर वाले समीकरण में रखते हैं। तो हमने समीकरण सेकंड का यूज करके इस x का मान निकाला है। इस x के मान को आप रखोगे समीकरण फर्स्ट में, x के प्लेस पर। x के प्लेस पर 4 + y होगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ से तो ये होगा 4 + y और प्लस y बराबर 14 मेरे पास चल रहा है बच्चों। y और y कितने हो गए? 2y, ये 14 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4, 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो y से कैंसिल करेंगे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब इस y के मान को उठा के आप यहाँ पर रख लीजिए समीकरण 3 में। तो x बराबर 4 और प्लस के यहाँ से कितना है? यहाँ से 5, 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो x का मान तो आ गया 9 बच्चों, और y का मान कितना आ गया? 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो बच्चों ऐसे ही देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होनी चाहिए बच्चों, यहाँ से हमारे पास जो रैखिक समीकरण होती है, हमारे पास जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, उसका जो बच्चों मानक रूप होता है वो ये होता है ax + के by और प्लस के c = 0 होता है, ये वाला। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास रैखिक समीकरण की अवस्था में दी हुई है, मानक रूप में दी हुई है। लेकिन ये जो है बच्चों, ये भिन्न के रूप में दे रखी है। यहाँ से ये दे रखा है बच्चों, यहाँ से s/3 प्लस के यहाँ से t/2 बराबर 6 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन भिन्न के रूप में है, इस फॉर्म में आती है, तो हमारा पहला काम होता है कि इस समीकरण को पहले हम रैखिक समीकरण की मानक रूप में लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण नीचे वाली इक्वेशन को बच्चों इसको मानक रूप में कन्वर्ट करो। कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ से ये लिखा हुआ बेटा, यहाँ से s/3 और प्लस के यहाँ से ये लिखा हुआ है t/2 और बराबर में क्या बच्चों? यहाँ से 6। नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 6 से 2 बार भाग जाएगा, ऊपर हो जाएगी 2s प्लस के 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3t हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों? यहाँ से 6। जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 मानते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। 2s + 3t की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से 2s और प्लस के 3t और इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो कितना हो जाएगा? 6 छंग 36 हो जाएगा, और ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये रही, समीकरण सेकंड ये रही। इन दोनों समीकरण में से एक समीकरण हम ले लेते हैं, कोई सी भी आपकी मर्जी है। तो मैं लूंगा बच्चों यहाँ से समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से लिखूंगा मैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट से समीकरण 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 फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से लो। समीकरण फर्स्ट क्या बेटा? यहाँ से ये रही s - के t बराबर 3। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब आपने इक्वेशन फर्स्ट ले ली s - के t बराबर 3 आ गया, अब आप इस समीकरण से या तो आप s का मान निकालो या t का मान निकालो, वो आपकी मर्जी होती है। तो मैं निकालूंगा यहाँ से बच्चों s का मान, s से इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा यहाँ से 3, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 + t हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? अब जो हमारे पास समीकरण थर्ड बनी है, उसके अंदर s का मान आया है। इस s के मान को उठाकर आप जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें तो बच्चों हम रखते नहीं है, दूसरी वाली इक्वेशन में s के प्लेस पर इसको रखिए आप। ठीक है, लिखेंगे s का मान, s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 बच्चों ये रही, लिखेंगे यहाँ से s के स्थान पर 3 + t यूज करना है, 2 और ब्रैकेट ऑफ 3, s के स्थान पर 3 प्लस के t और बराबर में क्या चल रहा, सॉरी प्लस के यहाँ से प्लस 3t और बराबर में क्या बच्चों? यहाँ से बराबर में है 36। क्लियर है? 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस के 2t हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 3t और बराबर में क्या चल रहा है हमारे पास? 36। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, 5t होगा बेटा यहाँ से, 5t बराबर 36 तो मेरे पास है बेटा 36, इधर जाके प्लस का है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा ये। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 36 में से 6 गए बच्चों, 30 बचा बेटा यहाँ से। तो t बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 30 और बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ से 5
भाग करोगे यहाँ से 5 छंग 30, तो टी का मान कितना आ गया, टी का मान आ गया आपके पास 6। अब ये जो आपके पास टी का मान आया है, इस टी के मान को उठा कर रखो बच्चों आप यहाँ से समीकरण थर्ड में, ठीक है। टी बराबर 6 लिखोगे यहाँ से, टी बराबर 6 समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में। समीकरण 3 ये रहा बेटा, यहाँ से लिखेंगे s बराबर 3 और t की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से 6, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 3 कितने हो गए 9 यहाँ से। तो बच्चों t की वैल्यू तो आ गई आपके पास 6 और s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा बच्चों यहाँ से, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को युग्मकों प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। करते हैं यहाँ से हल, देखो बच्चों इसका हल। हल देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है बेटा, ये समीकरण सेकंड। मैंने क्या बताया है, जब आपके पास दो रैखिक समीकरण दे रखी हो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन चूज कर लो, कोई सी भी। मैं लिख लेता हूं यहां से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट लेता हूं मैं यहां से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से बच्चों, समीकरण फर्स्ट क्या बच्चों यहाँ से 3x माइनस के y बराबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, 3x बराबर 3 तो मेरे पास रहेगा, उधर जाके बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, मुझे इससे x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 3 प्लस के y बटे 3, ये होगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशन में से एक समीकरण चुन लेते हैं, उस समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं, x या y का मान जो भी आता है उसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इस x के मान को उठा से जिससे निकालते हैं उसमें रखते नहीं है, उससे दूसरी वाली समीकरण में रखते हैं। तो इस x के मान को कहां पर रखोगे आप, समीकरण सेकंड में। x का मान लिखूंगा यहां से, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो, x का मान समीकरण सेकंड में रखोगे बच्चों, यहां पर ये रहा 9 ब्रैकेट ऑफ x के स्थान पर है 3 प्लस के y और बटे में कितना बच्चों यहाँ से 3 ब्रैकेट ऑफ माइनस के 3y बराबर कितना बच्चों यहाँ से 9। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें लगी, 3 में तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y हो जाएगा, और माइनस के 3y और बराबर में कितना चलेगा बच्चों यहाँ से 9। इस 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 इक्वल्स टू 9 बचेगा। जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए, क्या आ जाए बच्चों यहाँ से RHS राइट हैंड साइड बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड के, मतलब दायां पक्ष यहाँ से दायां भाग बराबर आ जाए बच्चों यहाँ से बाएं भाग के, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ से इसके जो हल होते हैं बेटा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों यहाँ से, ऐसे केस में लिखेंगे यहाँ से अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। देखो बेटा यहाँ से आपके पास लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, इसको पहले सबसे पहले इन पॉइंटों को खत्म करो बच्चों यहाँ से। जैसे इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसको करना चाहूँ बच्चों यहाँ से, तो 0.2x है जैसे, बटे दशमलव हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगी एक नीचे, 2/x हो गए। ऐसे ही बेटा यहाँ से 0.3y है, यहाँ से दशमलव हटाओ नीचे, जितने दशमलव छेद के जितने छेद का पॉइंट होता है, जितने नंबर छेद का दशमलव होता है उतने 0 बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक नंबर छोड़कर दशमलव है, तो इसको हटाएंगे तो एक नीचे 0 बढ़ जाएगी बच्चों यहाँ से, y और प्लस के y इक्वल्स टू आपके पास क्या बच्चों यहाँ से 1.3 है, ये सभी हटाओगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन का बच्चों एलसीएम आ गया यहाँ से 10 एलसीएम आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2x, और ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 3y, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से 13/10 चल रहा। ठीक है, इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में जो चीजें होती हैं, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन तो आ गई बच्चे यहाँ से 2x प्लस के
3y बराबर आ गया मेरे पास 13। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करोगे आप लोग, इस समीकरण सेकंड को सोल्व करोगे यहाँ से ऐसे ही। इसको भी क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इसे हटाऊंगा नीचे तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगी, इसे हटाओगे एक नीचे जीरो बढ़ जाएगी यहाँ पर, इसे भी करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगी, एक जीरो नीचे आ जाएगी। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 4x और प्लस ये कितना बचेगा यहाँ से बच्चों 5y, और बराबर में क्या चल रहा है मेरे पास 23/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि इक्वल में चीजें हैं, तो मेरे पास आ गई बच्चों यहाँ से 4x प्लस के 5y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 23 आ जाएगा बेटा यहाँ से, और ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ से, आप समीकरण सेकंड से या समीकरण फर्स्ट कोई सी भी इक्वेशन ले लो इनमें से, और वहां से x या y के मान सोल्व कर लो। ठीक है बच्चों, तो मैं लेता हूं बेटा यहाँ पर, इसको लेता हूं समीकरण फर्स्ट ले लेता हूं, यहाँ से लिखता हूं यहाँ से समीकरण फर्स्ट से समीकरण समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या बेटा मेरे पास है 2x प्लस के 2x प्लस के 3y बराबर क्या लिखा हुआ भैया यहाँ से 13 लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे 2x का मान निकालना, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से उधर जाके प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 3y हो जाएगा, मुझे चाहिए x का मान, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस के 3y और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा 2, और ये इक्वेशन होगी मेरे पास 3। अब क्या करते हैं, इस जो हमारे पास ये इक्वेशन 3 से x या y का मान जो आता है, इस x के मान को उठा के यहाँ से समीकरण फर्स्ट से निकाला है, तो इसमें तो रखेंगे नहीं, समीकरण सेकंड में रखेंगे यहाँ से। ठीक है, लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रखो समीकरण सेकंड में x का मान। अगर आप x का मान समीकरण सेकंड में रखोगे बच्चों, यहाँ पर ये रहा 4 और ब्रैकेट्स ऑफ x के प्लेस पर क्या है 13 माइनस के 3y और बटे में क्या चल रहा है भैया यहाँ से 2, 13 माइनस के 3y बटे 2, और प्लस में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से 5y बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से बेटा 23। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 2 बार, मतलब 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और माइनस के 2 कितना हो जाएगा 6y, और प्लस के यहाँ से 5y इक्वल्स टू क्या चल रहा है भैया यहाँ से 23 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5y में से 6y जाएगा तो माइनस के y बचेगा, और माइनस के y बराबर 23, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के 26 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस के 3, 23 में से 26 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को उठा के कहाँ पर रखते हैं बच्चों, यहाँ से समीकरण 3 में रखते हैं, यहाँ से समीकरण 3 में रखिए इस y के मान को उठा के y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 ये रही, तो बेटा ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस के 3 और गुणा y की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ से 3, और बटे में क्या चल रहा है यहाँ से 2। ठीक है, तो ये x बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से x इक्वल्स टू 13 माइनस के 3 3 9, और बटे में क्या चल रहा है यहाँ से 2, या x बराबर 13 में से 9 4 बचेगा 4/2, 2 से 2 4 2 बार कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 2। यही आपका पास आंसर है, तो x का मान तो आ गया बच्चों 2, और y का मान कितना आ गया 3 आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलो बेटा ध्यान दीजिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व करते हैं बच्चों, यहां से हल देखो, हल ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों रेखिक समीकरण में से कोई सी भी एक रेखिक समीकरण आप चुन सकते हो, मैं समीकरण सेकंड चुनता हूं, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड क्या बच्चों यहां से मेरे पास √3x माइनस के √8y बराबर 0, कोई दिक्कत बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें x का मान या y का मान निकालना है, तो मैं x का मान निकालता हूं, √3x बराबर ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, रूट में 8y हो जाएगा,
मुझे निकालना है x का मान, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √8 और अपॉन में यहाँ से √3 और इक्वल में क्या हो इंटू वाई, ये होगा मेरे पास समीकरण 3। ठीक है भाई, भाई √3x इक्वल्स टू 8, √8 इंटू वाई, मुझे x का मान निकालना था √8 वाई अपॉन √3, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप चाहो देखो यहाँ से, चलो इसको फिलहाल इतना ही रहने दीजिए अभी। जैसे अगर आपके पास √8 है तो √8 को लिख सकते हो यहाँ से 4 गुणा 2 रूट के अंदर, और रूट से बाहर निकालोगे 4 को तो ये हो जाएगा 2 √2। तो √8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से हम 2 √2 लिख सकते हैं यहाँ से √8 को। ठीक है, अब रखो यहाँ से, अब ये जो x का जो मान आता है बेटा, इस x के मान को उठा के कहाँ पर रखते हैं बच्चों हम, यहाँ से इस जो हमारे पास x का जो मान आता है जिस इक्वेशन से लिया है उसमें तो रखते नहीं है, उससे ऊपर वाली इक्वेशन रखते हैं। समीकरण सेकंड से x का मान निकाला है तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x के स्थान पर। x का मान लिखता हूं मैं यहाँ से, x का मान समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो समीकरण फर्स्ट में x का मान, ये रहा ऊपर बेटा यहाँ से √2 और गुणा यहाँ से x के प्लेस पर यहाँ से √8 अपॉन √3 y, और प्लस के यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान देना थोड़ा सा, हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, √3 एलसीएम आया तो √3 से 3 एक बार जाएगा भाग इसमें, और जो ऊपर है वो उसे ऐसा कैसे लिख लेंगे यहाँ से √2 और गुणा यहाँ से √8 को अगर मैं यहाँ से 2 √2 लिख लूँ कोई दिक्कत तो थोड़ी ना, यहाँ से 2 √2 और y और प्लस के जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे 1 मानते हैं, एक का भाग √3 में √3 बार जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर √3 में होगा। देखिए अगर आपके पास √3 गुणा √3 तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा पूरा पूरा, जैसे √2 गुणा √2 सेम नंबर है उनके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो रूट खत्म हो जाता है, पूरी एक संख्या बन जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 3 में √3 में तो 3y हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो समझना, √2 की मल्टीप्लाई √2 में 2 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये होगा 4y और प्लस के ये कितना हो गया बच्चों यहाँ से 3y, और बराबर में होगा 0। क्यों, क्योंकि √3 की जो मल्टीप्लाई है वो 0 में होगी यहाँ से। ठीक है, 4 3 7 हो गया, 7y बराबर 0 हो गया। अगर मुझे y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 0, 7 चला जाएगा 0 में। ठीक है बेटा, अब इस y के मान को उठा के कहाँ पर रखते हैं बेटा, y का मान रखेंगे यहाँ से समीकरण 3 में, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है मेरे पास, ये रही बेटा यहाँ से x बराबर √8 और बटे यहाँ से √3 और गुणा यहाँ से y की वैल्यू है 0। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से, x की वैल्यू भी 0, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से प्रूव। बच्चों यहाँ से ये हमारे पास बटे की फॉर्म में है, भिन्न की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ax प्लस by रैखिक समीकरण की अवस्था में मानक रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले हम इस इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, हल कीजिए इसको, हल देखो भाई, पहले इक्वेशन है हमारे पास 3/2x और माइनस के 5/3y, ये है मेरे पास लिखी हुई, 3/2x माइनस के 5/3y इक्वल्स टू लिखा हुआ है बच्चों यहाँ से -2। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ गया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9x माइनस के 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10y, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से -2 बटे में 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 9x और माइनस के 10y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 6 दूनी 12, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे यहाँ से इसी तरीके से, ये है बेटा मेरे पास x/3 प्लस के y/2 बराबर है 13/6। ठीक है, एलसीएम ले लोगे यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 का 2 का एलसीएम 6, 3 को 6 से 2 बार करोगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस के यहाँ से 2 को 6 में 3 बार 3y हो जाएगा ऊपर बेटा, और इक्वल में क्या चलेगा यहाँ से 13/6। ठीक है, इस 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस के 3y बराबर 13
ये इक्वेशन आ गई मेरे पास सेकंड है। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब दोनों इन इक्वेशंस का सोल्व करके दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन ले लो और वहां से x या y का मान सोल्व कर लो, हल कर लो इसको। यहाँ से देखो लिखता हूं बच्चों, यहाँ से समीकरण सेकंड से करो। यहाँ से समीकरण समीकरण सेकंड से आपकी मर्जी है, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं आप, चाहे आप समीकरण फर्स्ट ले लो, चाहे आप समीकरण सेकंड ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने समीकरण सेकंड चूज करी है, तो बच्चों लिखेंगे यहाँ से 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू कितना चल रहा है बच्चों मेरे पास 13 है। मुझे x का मान निकालना है, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 और माइनस के 3y होगा बेटा यहाँ से। या x का मान निकालूंगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस के 3y और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से 2, और ये इक्वेशन होगी 3। ठीक है बच्चों। अब इस यहाँ से इस x के मान को उठा के मैंने यहाँ से समीकरण सेकंड से लिया है, तो समीकरण सेकंड में तो रखेंगे नहीं बच्चों, यहाँ से कौन से में रखेंगे समीकरण फर्स्ट में। लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से x का मान समीकरण x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान बच्चों समीकरण x का मान वैल्यू आई क्या है मेरे पास यहाँ से, ये रही x की वैल्यू 13 माइनस के यहाँ से बच्चों 13 माइनस के 3y रखता हूँ यहाँ पर। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर रखो 9 और ब्रैकेट्स ऑफ x की वैल्यू है यहाँ से 13 माइनस के 3y बटे 2। ठीक है 3/2 और फिर यहाँ से क्या बच्चों यहाँ से माइनस के 10y और इक्वल्स टू क्या चल रहा है बेटा यहाँ से माइनस के 12। ठीक है भाई, अब लगाओ गुणा इसकी। यहाँ से एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, इसका 2 एलसीएम आ गया, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 से 2 में भाग एक बार जाएगा, तो 9 इंटू 13 और माइनस के 3y रहेगा बेटा। और ठीक है बेटा, और माइनस के क्या लिख रहा हूं मैं बच्चों, सॉरी देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा बेटा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2 इसका एलसीएम, तो मेरे पास बचेगा 9 इंटू यहाँ से ब्रैकेट्स ऑफ 13 और माइनस के 3y और माइनस के इसके बटे में बच्चों 1 मानेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। 20y इक्वल्स टू चलेगा मेरे पास माइनस के 12। ठीक है बच्चों, करिए यहाँ से 13 निम्मा 117 होते हैं बच्चों, यहाँ से 117 और माइनस के 9 27 y और माइनस के 20 y और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ से इस तरीके से, तो जाएगी माइनस के 12 दूनी 24, माइनस के 24 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस के 27 माइनस के 20 माइनस के 47 हो गया बेटा, यहाँ से 47y और इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस के 24 और माइनस ये प्लस का हो जाके माइनस का हो जाएगा माइनस के 117। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के 47y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4 141 हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस का। अब हम करेंगे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 141 को भाग करोगे यहाँ से 47 से, कितने बार डिविजन हो जाएगा 7 या 21 4 या 12 तो 14 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 3 बार, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 3। ठीक है, अब इस y के मान को उठा के कहाँ पर रखते हैं बच्चों, y का मान रखिए आप समीकरण थर्ड में। y इक्वल्स टू 3 समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो समीकरण 3 में बच्चों यहाँ से y का मान समीकरण 3 ये रही, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा यहाँ से x इक्वल्स टू 13 माइनस के 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है यहाँ से बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू है 3 और बटे में क्या चल रहा है मेरे पास यहाँ से 2 चल रहा है बेटा यहाँ से, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 और माइनस के 3 या 9 और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 2, तो x का मान क्या आ जाएगा 13 में से 9 गए यहाँ से 4 बचेगा बेटा, 4 और बटे 2 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से ये
ये कह रहा है कि 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास जो दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे x और y के लिए, फिर x और y के मान को उठा के यहाँ पर बच्चों इसमें रख देंगे तो हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हल देखिए इसका। मेरे पास लिखा हुआ है बेटा यहाँ से 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू क्या बच्चे यहाँ से 11, इक्वेशन फर्स्ट है ये। सेकंड क्या बेटा मेरे पास 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू क्या है माइनस के 24 इक्वेशन है सेकंड ये। ठीक है, अब मैंने क्या बताया बच्चों, जब हमारे पास दो रेखिक समीकरण होती हैं, इन दोनों रेखिक समीकरण में से हम कोई सी भी एक रेखिक समीकरण चुन लेते हैं और उस चुनी हुई रेखिक समीकरण से या तो आप x का मान निकालोगे या आप y का मान निकालोगे, आपकी मर्जी होती है। तो बच्चों मैं यहाँ से पहले समीकरण सेकंड से ले लेता हूँ। यहाँ से समीकरण सेकंड से कोई सी भी इक्वेशन चुन सकते हो आप, इसके लिए बच्चों स्वतंत्र हो। समीकरण दो से लो, समीकरण दो क्या बच्चों मेरे पास 2x माइनस के 4y इक्वल्स टू है माइनस के 24। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस के 24 और ये प्लस का है, ये माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा 4y, इक्वेशन हो गई है थर्ड। ठीक है बच्चों, अब इस 2x के वैल्यू को यहाँ पर आप समीकरण फर्स्ट में रख दो। यहाँ से लिखेंगे यहाँ से हम 2x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 2x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो बेटा, ये रहा समीकरण फर्स्ट। 2x के प्लेस पर रखो इस वाली को, इसको यहाँ से -24 प्लस के 4y माइनस के 24 प्लस के 4y 2x के प्लेस पर प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 11। 4 3 कितना हो गया 7y बराबर 11 तो मेरे पास है, प्लस के उधर जाकर यहाँ से 24 हो जाएगा और 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 35 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से 7 पंजे 35। ठीक है बच्चों, अब आप इस y के मान को उठा कर रखिए बच्चों, यहाँ से इस y के मान को उठाकर रखो यहाँ से समीकरण थर्ड में रखो। यहाँ से बच्चों y का मान समीकरण थर्ड में y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में रखो यहाँ से बच्चों, ये होगा 2x बराबर माइनस के 24 प्लस के 4 और इनटू यहाँ से 5। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस के 24 प्लस के 5 चौक 20, तो बराबर में 24 में से 20 जाएंगे तो यहाँ से माइनस के 4 बचेगा और इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से -2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पर y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है। इस x और y की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ से m के मान के लिए m का मान हल करने के लिए बच्चों यहाँ से रखो। y बराबर दे रखा है यहाँ से आपको, y बराबर है mx और प्लस के 3। अब आप क्या करोगे यहाँ से y का और x का मान यहाँ पर रखिए। x की वैल्यू कितने बेटा यहाँ से 5 है, 5 बराबर m और गुणा यहाँ से x के प्लेस पर -2 है और प्लस के 3 चल रहा है बेटा, इसको इधर ले आओ 5, ये प्लस है इधर आके माइनस का हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -2m हो गया। 5 में से 3 के 2 बचे, 2 बराबर यहाँ से -2m हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से -1 बार, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से -1 और यही आपका हल है इस सवाल का। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास समस्याएं दे रखी हैं, सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, इनके रेखिक समीकरण बनाने हैं। उसके बाद यहाँ से उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हल करते हैं बेटा यहाँ से, देखिए हल ये कह रहा है यहाँ से बच्चों दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना लिखेंगे यहाँ से माना
पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या इक्वल्स टू एक्स तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल्स टू वाई। ठीक है बच्चों, हमने माना कि हमारे पास जो पहली संख्या है वो x है और दूसरी जो संख्या बच्चों वो y है। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार वो कह रहा है बच्चों यहां से कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y का जो अंतर है x माइनस के y बराबर है 26। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या बोला है इसने बच्चों यहां से, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला बच्चों इसने यहां से, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है बच्चों यहाँ से x, एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3y हो जाएगी। ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से x की वैल्यू उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दो, यहाँ से समीकरण सेकंड से लिखूंगा बच्चों यहाँ से x का मान समीकरण, समीकरण सेकंड से x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखो ऊपर रखिए बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा x के स्थान पर रखो बच्चों यहाँ से 3y, तो ये हो जाएगा 3y और माइनस के y बराबर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 26, और ये क्या आ जाएगा 13 दूनी 26, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, y का मान आ गया 13। ये आ गया बच्चों यहाँ से y का मान। अब आप इस y के मान को उठाकर रखो यहाँ से समीकरण सेकंड में लिखेंगे यहाँ से बच्चों y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर रखो बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ से समीकरण सेकंड में ये, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 और गुणा यहाँ से y की वैल्यू बच्चों 13 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 3 कितने होते हैं 39। आई बात समझ में नहीं आई? तो हमारे पास जो पहली संख्या हमने मानी बच्चों x, वो तो आई मेरे पास बेटा यहाँ से 39, और जो मैंने दूसरी संख्या y मानी उसकी वैल्यू आई बच्चों मेरे पास 13, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। फिर देखिए बच्चों यहाँ से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। हल देखो इसका, यहां से लिखेंगे यहां से माना, माना, माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण इक्वल्स टू x तथा छोटा कोण, छोटा कोण, छोटा कोण इक्वल्स टू y। बच्चों एक बात पता होनी चाहिए आप लोगों को, संपूरक कोण जो होता है बेटा, अगर हम संपूरक कोण का मतलब होता है अगर मैं छोटे कोण और बड़े कोण दोनों का सम ज्ञात करूं तो वो 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखता हूं, दो संपूरक कोणों का सम जो होता है, दो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से क्या डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, यहाँ से आपको पता होनी चाहिए, अगर आप छोटा कोण और बड़ा कोण का सम करते हो तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि दो कोणों का जो सम होता है बच्चों संपूरक कोण के लिए वो 180 के बराबर होता है। तो लिखता हूँ यहाँ से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दो संपूरक कोण है बच्चों, यहाँ से पहला संपूरक, पहला कोण है x और दूसरा कोण है y, तो संपूरक कोण के लिए यदि मैं छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों को ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आते हैं, यहाँ से 180 के बराबर। इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों यहाँ से, फिर उसने बोला यहाँ से कि बड़ा कोण छोटे कोण से
18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा कोण क्या बच्चों मेरे पास x, बड़ा कोण है x और छोटा कोण क्या है y, उससे 18 डिग्री ज्यादा है तो y प्लस के 18। इक्वेशन होगी सेकंड। एनी प्रॉब्लम बच्चों यहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकंड ये। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण का योग जो होगा बच्चों वो 180 के बराबर होगा। उसने फिर बोला कि बड़ा कोण जो है नहीं x छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है तो x इक्वल टू वाई प्लस के 18। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इस x के मान को उठा के समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। यहाँ से बेटा लिखेंगे यहाँ से x का मान, x बराबर y प्लस के 18, x प्लस के y प्लस 18 समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट बच्चों ये है तो मैं लिखूंगा यहाँ से y प्लस के 18 और प्लस के यहाँ से y और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से 180। ठीक है, y कितने हो गए, 2y हो गए बच्चों यहाँ से, 2y बराबर 180 और माइनस के यहाँ से 18 हो जाएगा। अगर आप बेटा 180 में से 18 माइनस करोगे बच्चों यहाँ पर 2 बचेगा और 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा बच्चों यहाँ से, और कितना बचेगा यहाँ से 162 बचेगा। देखिए यहाँ होगा 10, 10 में से लोगे कितने बचे, 10 में से 8 गए 2 बचे, 7 में 6, 7 में से 1 गया 6 बचे और यहाँ पर 162 हो गया, ये इक्वल्स टू 162 हो गया बच्चों यहाँ से। अब मुझे यहाँ से y का मान निकालना है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 162 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2। तो क्या करेंगे यहाँ से 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y का मान कितना आ गया बेटा यहाँ से 81 डिग्री। ठीक है, अब इस y के मान को उठा के कहाँ पर रखोगे बच्चों आप, समीकरण सेकंड में। लिखता हूं यहाँ से y का मान, y का मान y का मान, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो यहाँ से। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से y और प्लस के यहाँ से 18 है जैसे यहाँ से, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से 81 है, ये जगह 81 और प्लस के यहाँ से 18 तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 81 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ से 99 होता है बच्चों यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 99। तो इस वजह से बच्चों यहाँ से जो x का मान है वो तो आ गया, बड़ा कोण आ गया हमारे पास 99 डिग्री का, यहाँ से कितने का 99 डिग्री का बच्चों यहाँ से, और हमारे पास जो छोटा कोण y है y की वैल्यू कितने यहाँ से 81 डिग्री, तो ये क्या होगा बच्चों यहाँ से 81 डिग्री का। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखते हैं यहाँ से, हल करें यहाँ से इसको। माना, हल देखो, माना माना एक गेंद का, माना एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य इक्वल्स टू x रुपए। ठीक है, तथा बल्ले का मूल्य मानो बच्चों इसको यहां से थोड़ा सा माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य इक्वल्स टू y रुपए। ठीक है बच्चों, बल्ले का मूल्य x रुपए तथा गेंद का मूल्य कितना होगा बच्चों यहाँ से y रुपए हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, अगर 7 बल्ले हैं, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 7x। उसी तरीके से 6 गेंदें हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो 6 का कितना हो जाएगा 6y। इन दोनों को उसने कितने रुपए में खरीदा है यहाँ से 3800 रुपए में। इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन सेकंड बनाते हैं बच्चों यहाँ से हम। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बच्चों यहाँ से, फिर उसने बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपए तो 3 बल्लों का होगा 3x प्लस के, 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपए तो 5 गेंदों का मूल्य होगा 5y, और बराबर उसने खरीदी हैं
1750 रुपए में। ये होगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, अब इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सोल्व करके एक्स और वाई के मान फाइंड कर लो बच्चों। यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो बच्चों। यहाँ से मैं समीकरण लेता हूँ, यहाँ से समीकरण सेकंड से लिखता हूँ बच्चों। यहाँ से समीकरण सेकंड से, समीकरण समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या बच्चा, यहाँ से 3x प्लस के 5y बराबर क्या बेटा, यहाँ से 1750। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ से 1750, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस के 5y हो जाएगा, और मैं x का मान निकलना चाहूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 और माइनस के 5y और बटे में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 3, और ये इक्वेशन होगी थर्ड। ठीक है भाई, अब इस x के मान को उठाकर कहाँ पर रखोगे बच्चों, यहाँ से इस x के मान को उठाकर रखोगे। आपने इसको समीकरण सेकंड से लिया है तो समीकरण फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखनी है। यहाँ से कहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ से x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट यदि बच्चों यहाँ से x की वैल्यू है मेरे पास 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से 1750, 1750 माइनस के 5y, और अपोन में क्या चल रहा है बेटा यहाँ से, अपोन में है 3, और प्लस का साइन है फिर बच्चों यहाँ से प्लस के यहाँ से 6y, और इक्वल्स टू क्या बच्चों हमारे पास 3800। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये जो आपके पास x इक्वल टू 1750 माइनस के 5y बटे 3 आई है क्वेश्चन थर्ड, इसके इस मान को उठा के हमने समीकरण फर्स्ट में रखा है 7 इंटू एक्स के प्लेस पर 1750 माइनस के 5y बटे 3 और प्लस के 6y चल रहा है बराबर 3800। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से क्या करेंगे पहले 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, यहाँ से 7 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 700 700 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 का 2 हासिल को 5, 7 एकम 7 और 5 कितना हो गया 12। ठीक है बच्चों, और ये कितना होगा यहाँ से माइनस के 7 पंजे 35 y, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से, बटे में चल रहा है यहाँ से 3। ठीक है, प्लस के यहाँ से 6y इक्वल्स टू क्या बच्चों हमारे पास 3800 चल रहा है यहाँ पर 3800। ठीक है, इसके बटे में एक मानो बच्चों एलसीएम ले लो इसका, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, इसका एलसीएम आ गया बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 250 माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 35y, और प्लस के 6 तिया 18y हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है यहाँ से 3800। मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों इसके यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा 12250 माइनस के 17y बचेगा बच्चों यहाँ से 17y बराबर मल्टीप्लाई 300 300 8 तिया 24 का 4 हासिल को 2, और 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया यहाँ से बच्चों, यहाँ से होगा देखो 300 300 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11 हो गए, कितना हो गया बच्चों यहाँ से 11। यहाँ पर मिस्टेक थी। अब सोल्व करो बच्चों इसको यहाँ से थोड़ा सा, देखिए ये होगा माइनस के 17y इक्वल्स टू 11400, और माइनस के उधर पहुंच जाएगा बच्चों यहाँ से 12250, माइनस कर लो यहाँ से। अगर बच्चा यहाँ से बेटा आप यहाँ से 12250 में से माइनस करोगे यहाँ से 11400, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये 0, यहाँ पर बेटा है 5, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 4 कितने बच्चे 8, कितना जाएगा यहाँ से 50, 850। तो माइनस के 17y बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 850, और बटे में कितना चलेगा यहाँ से 17, और 17 पंजे कितने होते हैं 85, 50 वेट चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से, y की वैल्यू आ गई आपके पास 50। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इस y के मान को उठा के बच्चों यहाँ से, इस y के मान को उठा के क्या करोगे यहाँ से समीकरण 3 में रखोगे, इस y को मान को उठा के इस y बराबर 50 की वैल्यू यहाँ से समीकरण 3 में रखो, यहाँ से y इक्वल्स टू 50, y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो x इक्वल्स टू क्या बेटा यहाँ से, x इक्वल्स टू है मेरे पास 1750 माइनस के 5, और गुणा यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है बेटा यहाँ से 50,
और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ से अपोन में चल रहा है मेरे पास 3। ठीक है, अब करो यहाँ से, देखिए यहाँ से 1750 माइनस के y की वैल्यू है मेरे पास 50, 5 गुणा 50/3। अब लिखो यहाँ से, ये हो गया बेटा x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x इक्वल्स टू 1750 तो मेरे पास है ही है बच्चों, 1750 और माइनस के 5 पंजे 25, 250 आ गई, और वैल्यू क्या आ रही है बच्चों यहाँ से 3। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, बचेगा यहाँ से बच्चों 1500, ये 1500 और बटे 3, इसे कैंसिल आउट करोगे 5 बार तो ये होगा 500 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो आ गई बच्चों मेरे पास 500 और y की वैल्यू आ गई 50। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं बल्ले का मूल्य निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों यहाँ से 500 रुपए। तो एक बल्ले की जो कीमत है वो कितने है बच्चों यहाँ से 500 रुपए, और जो मेरे पास बच्चों गेंद है वो गेंद का मूल्य कितना रुपए यहाँ से 50 रुपए। ठीक है बेटा, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है बेटा, और 15 किलोमीटर के लिए बच्चों यहाँ से 155 रुपए है। देखो लिखो, लिखते हैं यहाँ से बच्चों, हल देखो इसका हल। माना नियत किराया, माना नियत किराया, माना नियत किराया इक्वल्स टू x रुपए, तथा अतिरिक्त अतिरिक्त किराया या भाड़ा, लिखता हूँ भाड़ा लिखता हूँ, अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा इक्वल्स टू y रुपए। ठीक है, अब यहां से प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या बच्चों यहाँ से वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने 105 रुपए दिए, यानी 10 किलोमीटर में बच्चों यहाँ से नियत भाड़ा भी है और उसमें अतिरिक्त भाड़ा भी है, 10y बराबर उसने दिए 105 रुपए। इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन, द्वितीय शर्त अनुसार, शर्त अनुसार 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहा है, तो बच्चों लिखूंगा यहाँ से x प्लस के 15 y बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 155। इक्वेशन होगी सेकंड। अब हमारे पास दो रेखिक समीकरण बन गई, इन दोनों रेखिक समीकरण में से आप कोई सी भी एक रेखिक समीकरण लेके उसमें से x का मान या y का मान निकाल सकते हो। तो लिखता हूं बच्चों यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या बच्चों मेरे पास x प्लस के 10y बराबर कितना बच्चों यहाँ से 105, या x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 10y, और ये होगी हमारे पास इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस x के मान को उठा के बच्चों यहाँ से कौन से में रखोगे, हमने कौन से लिया है, समीकरण फर्स्ट से लिया है, तो इसमें तो रखेंगे नहीं, समीकरण सेकंड में रखेंगे। x का मान लिखता हूं बेटा यहाँ से, x का मान, x का मान समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, रखो x का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड ये x का मान आया 105 माइनस के 10y, 105 और माइनस के 10y और प्लस के कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ये समीकरण सेकंड में x के प्लस पर तो 105 माइनस 10y आ गया, और प्लस के 15y, प्लस के 15y, और बराबर में क्या चल रहा बच्चा यहाँ से बेटा 155। एनी प्रॉब्लम, करो इसको कैंसिल, -10 प्लस के 15 तो प्लस के 5y बचा, 5y बराबर 155 इधर है बच्चों, यहाँ से उधर जाके माइनस हो जाएगा 105 हो जाएगी बेटा वैल्यू इसकी, या 5y बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 50 और बट्टे कितना हो जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 10। एनी प्रॉब्लम, अब आप इस y के मान को उठा के कहाँ पर रखते हो बेटा यहाँ से, इस y के मान को उठा कर रखिए आप समीकरण 3 में, y बराबर 10, समीकरण 3 में, समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, रखो समीकरण 3 में। समीकरण 3 है ये x बराबर 105 माइनस के 10 और गुणा यहाँ से 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 105 और माइनस 10 से हम कितना हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है भी बाल को। तो x की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से जो हमारे पास बच्चों नियत कराया है वो तो है हमारे पास 5 रुपए। कितना बेटा यहाँ से 5 रुपए। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना है बेटा यहाँ से 10 रुपए। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहा है, आगे पढ़ो यहाँ से। अब उसने बोला है बेटा यहाँ से कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितने रुपए देने पड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ से 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगी इक्वेशन बेटा x प्लस के 25 y हो गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या बच्चों मेरे पास 5 प्लस के 25 और गुणा y की वैल्यू कितने बेटा मेरे पास 10। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 5 और प्लस के कितना हो जाएगा ये 250। 250 और 5 कितने होते हैं 255। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे 255 रुपए देने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखो सबसे पहले हल करते हैं बच्चों इसका। पहले हल देखो इसका। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश इक्वल्स टू x तथा हर इक्वल्स टू होता है बच्चों y। ठीक है, अब आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ से बेटा कि हमारी जो भिन्न होती है, भिन्न किस फॉर्म में होती है। भिन्न होती है हमारे पास, भिन्न होती है बच्चों यहाँ से अंश बटे हर की फॉर्म में, अंश बटे हर। ठीक है बेटा, अब हमने अंश क्या माना है, अंश माना है बच्चों हमने x और हर क्या माना है हमने यहाँ से y। क्लियर है इतनी बात। तो भिन्न होगी हमारे पास x अपॉन y। क्लियर है इतनी बात। अब सवाल के हिसाब से चलिए यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है बच्चों वो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न हमारे पास है क्या बेटा यहाँ से x प्लस वाई है, तो x बटे वाई। अब वो कह रहा है कि यहाँ से हम अंश में भी 2 जोड़ रहे हैं और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं। ऐसा करने पर वो जो भिन्न हो रही है बच्चों 9/11 हो रही है। क्या हो रही है बेटा यहाँ से 9/11। अब क्या करेंगे, ऐसा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 9 की गुणा इधर हो जाएगी। तो 11 की गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x और प्लस के 11 दूनी 22 और बराबर 9 की गुणा इसमें तो 9y और प्लस के 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 18। अब क्या करेंगे यहाँ से y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 11x और माइनस के 9y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 18। ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस के y, या 11x और माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा। इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, भी यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब चलो यहाँ से सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या केस होता है बच्चों, यहाँ से क्या बोला है इसने, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब के बच्चों 3 ऐड करवा रहा है तो भिन्न क्या हो जाती है बच्चों यहाँ से 5/6 हो जाती है। भिन्न बच्चों है क्या, वैसे मेरे पास भिन्न है x बटे वाई। अब क्या करवा रहा है बच्चों, यहाँ से ऊपर भी 3 ऐड हो रहा है और यहाँ से नीचे भी 3 ऐड हो रहा है, और वो क्या हो रही है बच्चों यहाँ से 5/6 हो रही है वो। ठीक है, फिर बच्चों इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 की मल्टीप्लाई ऊपर और 5 की मल्टीप्लाई इधर। 6 की मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा 6x और 6 तिया कितना हो जाएगा 18 बराबर 5 y और प्लस के कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। x को इधर ले आओ, ये होगा 6x और माइनस के 5y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 15। ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस के 18, या 6x और माइनस के 5y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3। इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है भैया, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं x और y के लिए।
चाहे आप समीकरण फर्स्ट लो चाहे आप समीकरण सेकंड, आपकी मर्जी है। मैं समीकरण सेकंड ले लेता हूं। यहां से समीकरण सेकंड से लीजिए, समीकरण सेकंड ये रही। तो 6x बराबर डाट कर रहा हूं बच्चों, यहां से -3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +5y हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? हमें चाहिए x का मान, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से -3 और +5y और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। और ये होगी इक्वेशन 3। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करेंगे, इस x के मान को उठा के, हमने समीकरण सेकंड लिया तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान। x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बच्चों मेरे पास ये रहा, तो लिखेंगे यहाँ से 11 और ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही -3 और +5y, और अपोन में क्या चल रहा है बेटा, यहाँ से 6 और प्लस, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से प्लस नहीं है, माइनस का साइन है बच्चों, -9y इक्वल्स टू क्या बच्चों, यहाँ से -4। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 11 की गुणा इसमें लगाओ, यहाँ से 11 तिया 33, -33 और +11 पंजे 55 y, और बटे में क्या चल रहा भैया, यहाँ से बटे में चल रहा 6 और -9y इक्वल्स टू -4। एलसीएम ले लो बच्चों इसका, फिर दोबारा से एलसीएम आ गया इसका 6, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से -33 और +55y और -9 छक्का 54 होते हैं बच्चों, यहाँ से 54y और बराबर में क्या चल रहा है, यहाँ से -4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी नीचे वाले की इसकी, यहाँ से 55 में से 54 जाएगा तो y बचेगा बेटा, और y और माइनस के क्या हो जाएगा 33 और इक्वल में क्या चल रहा है, यहाँ से 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से -24 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 -24 और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +33। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 9 वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ से कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 9। y की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम 24 में से 33 -24 में से 33 माइनस करेंगे, इसमें 33 में 24 करेंगे तो बच्चों कितनी आती है वैल्यू इसकी, 9 आती है। अब इस y के मान को उठा के आप कहाँ पर रखोगे बच्चों, यहाँ से y के मान को उठा रखोगे आप समीकरण थर्ड में। लिखता हूँ यहाँ से y इक्वल्स टू 9 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या बच्चों ये रही, x बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ से x इक्वल्स टू -3 और +5 और y की वैल्यू यहाँ से 9 और बटे में क्या चल रहा है मेरे पास, बटे में चल रहा है मेरे पास 6। तो क्या करेंगे, यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से -3 9 छिक्का 9 पंजे 45 होते हैं बच्चों, 45 और बटे में क्या चल रहा है यहाँ से 6। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 42 और बटे में क्या चल रहा है 6। इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से 7 छिंग 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। एनी प्रॉब्लम बच्चों? अब यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 7 है और बेटा y की वैल्यू क्या है आपके पास 9। हमने फ्रैक्शन क्या मानी है, भिन्न क्या मानी है, भिन्न है बेटा मेरे पास, भिन्न इक्वल्स टू है x अपॉन y। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू है बेटा 7 और y की वैल्यू है क्या है मेरे पास 9। तो यही आपके पास आंसर है इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ से बच्चों, देखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। लिखेंगे यहाँ से माना, सॉल्यूशन करो बच्चों, हल करो इसका। माना, लिखेंगे यहाँ से माना, पहले बच्चों यहाँ से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु इक्वल्स टू x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु इक्वल्स टू y वर्ष। ठीक है बेटा, अभी क्या कह रहा है यहाँ से 5 वर्ष बाद, लिखेंगे यहाँ से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु
5 वर्ष बाद जेकब की आयु इक्वल्स टू, देखिए अगर इसकी प्रेजेंट एज आज x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु इसमें ऐड हो जाएगी, लिखेंगे बच्चों यहाँ से x प्लस के 5 वर्ष हो जाएगी बेटा, तथा पुत्र की आयु इक्वल्स टू y प्लस के 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ से प्रथम शर्त अनुसार या प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार बच्चों, यहाँ से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की जो आयु है यानी x प्लस 5 जो है बेटा, x प्लस 5 वो अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, 3 इंटू वाई प्लस के 5। इक्वेशन बनाओ बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर 3 वाई प्लस के 3 पंजे 15। इसको इधर ले आओ, x माइनस के 3 वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 15 और माइनस के 5, ये हो जाएगा 15 में से 5 के 10, यानी x माइनस के 3 वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 10। इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट देखिए यहाँ से बच्चों 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इक्वल्स टू हो जाएगी बच्चों यहाँ से x माइनस के 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ से देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु तथा पुत्र की आयु इक्वल्स टू y माइनस के 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार वही कह रहा है कि बच्चों यहाँ से 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है यानी x माइनस 5 जो है बच्चों, x माइनस के 5 जो है बच्चों, वो पुत्र की आयु कितनी है बच्चों यहाँ से 7 गुनी है। तो 7 इंटू पुत्र की आयु कितनी है बच्चों यहाँ से y माइनस के 5। थोड़ा सोल्व कर लो इसको, लिखेंगे x माइनस के y इक्वल्स टू 7y माइनस के 7 पंजे 35। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिए ये हो गया बच्चों, यहाँ से इसको इक्वेशन सोल्व करेंगे, यहाँ से x माइनस के इधर आ जाएगा यहाँ से 7y हो जाएगा बच्चों, 7y इक्वल्स टू माइनस के 35 है मेरे पास बच्चों, इधर आके प्लस का हो जाएगा प्लस के 5। ठीक है ठीक है बच्चों, बेटा देखिए यहाँ से x माइनस के 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, यानी x माइनस के 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस के 5। तो x माइनस 5 7y माइनस के 7 पंजे 35, तो x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 35, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको यहाँ से हो जाएगा बच्चों x माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 30 आ जाएगा, और इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो बेटा। यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए समीकरण, यहाँ से समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या बच्चों मेरे पास x माइनस के 3y इक्वल्स टू क्या बेटा यहाँ से 10 है मेरे पास। यहाँ से x का मान निकालो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3y, ये होगी इक्वेशन 3। इस x के मान को उठा के आप यहाँ पर रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, यहाँ से 10 प्लस के 3y माइनस के 7y इक्वल्स टू क्या चल रहा है यहाँ से माइनस के 30, ये उधर चला जाएगा बच्चों, यहाँ से 3y में से 7y जाएगा तो माइनस के 4y बचेगा, 4y इक्वल्स टू माइनस के 30 और माइनस के 10 हो जाएगा बेटा, माइनस के 4y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 40, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 बार भाग हो जाएगा इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से, y की वैल्यू आ गई 10। इस y के मान को उठा कर रखिए आप समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए बेटा, समीकरण 3 क्या मेरे पास ये रही
x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस के 3 गुणा y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से 10 आई है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस के 10 या 30 हो जाएगा बेटा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, जेकब की जो आयु रहेगी, जेकब की आयु इक्वल्स टू 40 वर्ष, और पुत्र की कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से पुत्र की हो जाएगी यहाँ से 10 वर्ष। थैंक यू बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।